भाई आज कुछ ज्ञान की चर्चा करने जीत रहे हैं। मैं भी कुछ अध्ययन करता रहता हूँ तो कुछ प्रशंसा शमी आया एक। सोचा भाई अगला साझा करूँ। तो भाई क्या आया प्रसंग आया कि किसी ने प्रश्न पूछ रखा था। प्रश्न किसने पूछा था? नारद जी ने पूछा था। उसने पूछा था मार्तिका। मार्तिका का मतलब तो दो के रूप में पूछा था। मार्तिका को भी जानती किति था कि दृशाक्षाराम की दृशा अक्षराम। मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है? मातृका कितने प्रकार की है और कैसे अक्षरों वाली है? ये प्रश्न था भाई। तो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करा। मैंने भी सोचा भाई हमें बांट दूँ। तो भाई क्या था, मातृका में जो है 52 अक्षर बताए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर है ओंकार। इसके सिवा 14 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, अनुस्वार, विसर्ग, जीव मूल्य तथा उपधामनीय, ये सारे मिलकर 52 हुए। सबसे पहला आ गया ओंकार भाई, जो मैंने उसने वर्णन कराया, आप लोगों ने सुना मैं भी। तो ओंकार में क्या है? ओंकार में अकार तो हो गए ब्रह्मा, भगवान विष्णु हो गए उकार, और मकार हो गए भगवान महेश्वर। ये तीनों मिलकर ही ओंकार, ओंकार शब्द आता, ओम शब्द आता। ओंकार कहते हैं आप ओम शब्द, ओम बनता जिससे मिलकर ओंकार। इसमें जो मस्तक के ऊपर अनुस्वर रूपा अर्धमात्रा है वो जो यानी भगवान सीधा शिव का प्रतीक है। यानी अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु और मकार यानी जो अर्धमात्रा उसके ऊपर लगी हुई है वो शिव। यह है ओंकार का सही अर्थ। तो जो मतलब मैंने पढ़ा उसका हिसाब तो उसने जो मैंने सुना है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि ये ओंकार की महिमा है जिसका वर्णन करोड़ों करोड़ों ग्रंथों द्वारा 10,000 साल तक भी अगर कराया जाओ नहीं तो भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर उसने बताया जो हो गया, फिर उसमें हो गए 14 स्वर हुए। 14 स्वर के हैं भाई, सुने आप 14 स्वर हैं। वे हैं मनु स्वरूप, मनु, स्वयंभू। 14 मनु स्वरूप कौन है? स्वयंभू, सौरोचिस, उत्तम, रैवत, तामस। छठे हैं चाक्षुष, सातवें वैवस्वत जो इसमें वर्तमान है भाई, वैवस्वत मनु चल रहा है अपना। फिर है सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, रोच्य तथा भोत्य। ये है 14 मनु। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, अधिक पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा। ये क्रम से 14 मनुओं के रंग है भाई। और जो वैवस्वत मनु है वो है रिंकार, ओंकार मतलब ऋषि स्वरूप कह दें आपने, ऋषिकार स्वरूप कह दे उसने। इसका रंग काला बतलाया गया जो अपना आप चल रहा है जी। कै से लेकर है तक 33 देवता हैं भाई। जो ये 33 कह देने आप अपना वो है 33 देवता। कै से लेकर ठै तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। डै से लेकर बैर तक जो अक्षर हुए हैं 11 रुद्र, और भय से लेकर शय तक 8 वसु माने गए हैं। और सै और है ये दोनों अश्विनी कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार 33 देवता है भाई। जो मन ने पढ़ा भाई, मैं तो अपनी पढ़ी हुई ज्ञान की बात बताऊँ, ग्रंथों से ही लेने लग रहे हैं। फिर अनुस्वार, विसर्ग, जीव मूल्य और उपधमानीय, ये 4 अक्षर हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज, ये 4 प्रकार के जीव हैं। अब ये क्या इसने जो आगे बताओ है, जो मतलब मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये कहता है जो कर्मनाष्ठान में, जो कर्म में सारे अण लागे हुए हैं, अर्धमात्रा स्वरूप नित्यपद यानी सदाशिव में जो लीन रहते हैं। 4 प्रकार जीव में से कोई भी जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवताओं का भजन करता है तभी उसे मुक्ति मिलती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों द्वारा ये देवता नहीं माने गए हैं उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी कहें तो नहीं मानना चाहिए। फिर प्रश्न आया था भाई, उसने एक प्रश्न और कराया था। ये तो हो गया मतलब जो अपने मातृका यानी कि जो उसने वर्णन किया। दूसरा प्रश्न आया उसका, जो उसने कहा 25 वस्तुओं के बारे में पूछा नारद ने। पंच पंचागत की हमको विजानती वा द्विजय, इसका मतलब कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रह को अच्छी तरह जानता है। तो भाई 25 जो वस्तुएं हैं के हैं वो सुनो। 5 तो है महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 विषय। मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये है 25 तत्व मिला के सारे।
जो सदाशिव स्वरूप हैं। इन 25 तत्वों से ही सारा शरीर जो है नहीं संपूर्ण या शरीर घर कहलाता है। जो इस शरीर को जान जाता है, इस तत्व ज्ञान को जानता है, वही कल्याण में परमात्मा को प्राप्त करता है। ये वही में 25 चीज़ है। फिर तीसरा पूछा भाई नारद जी ने, बहुरूपाम स्त्रियम कर्तुम एक रूपाम से वेतिक है। अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है? तो भाई यह भी सुनो। तो जो वेद वेदांती लोग हैं वो बुद्धि को ही अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं, क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों तथा पदार्थों का सेवन करने में करके रूप ग्रहण करती है। परंतु अनेक रूप होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा हो जाती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है, धर्म का आश्रय रहता है, वह कभी नरक में नहीं पड़ता। मेरा पट गया भाई। यह बुद्धि है जो अनेकों स्त्रियों का है, अनेक रूपों वाली स्त्री है, लेकिन उसको एक रूप बनाने की कला कौन जानता है? साथ में यह भी बता दी गई है कौन बना जानता है उसको बनाने से। वो धर्म के संयोग से वो एक रूपा हो जाती है। ठीक है भाई, इतना सुन लिया तो तड़का सुनाओगे बाकी का।